वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैं आज आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने एक्सेल की स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, अपना काम आसान कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक्सेल में काम करते हैं और डेली आपने वही काम रूटीन में करना होता है, तो हम उसको शॉर्ट तरीके से या फिर हम आसान किस प्रकार से बना सकते हैं। या फिर कुछ ऐसा डेटा आपको मिल गया जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और उस पर हमने कैलकुलेशन करानी है। एक बहुत बड़ा डेटा जिसके ऊपर हमने शार्पिंग करनी है, हमने टॉप बॉटम जाना है या फिर हमने लेफ्ट टू राइट जाना है, तब हम किस प्रकार से उसके ऊपर शार्प कर पाए। या फिर कुछ ऐसी ट्रिक जिसकी मदद से हम किसी ऑप्शन को ऊपर किसी टैब में ना खंगालने की बजाय सिंपल तरीके से कर पाए अपने डेटा के ऊपर ही। तो ऐसी ही कुछ टिप्स और ट्रिक्स की बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, छोटी सी ट्रिक है बट बहुत काम की है। आप मेरे पास देख रहे हो डेटा। अब ये इतना बड़ा डेटा है, मैंने यहाँ पे 200 रो तक लिया है। ये प्रैक्टिस के लिए आपके पास इतना बड़ा डेटा कैसे आएगा? अब आप यकीन नहीं मानोगे, इस डेटा के अंदर 17 कॉलम है और सिर्फ 200 रो तक का है। यदि ये 1000 रो तक का होता तब भी मेरे को उतना ही समय लगता। मेरे को ये डेटा बनाने में मात्र 15 मिनट लगे हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए इस प्रकार से इतना बड़ा डेटा कैसे बनाएं 15 मिनट में या 10 मिनट में? यदि आप ये जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख करके हमको जरूर बताएं। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना के दे दूंगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, वीडियो भी मात्र 5 से 10 मिनट तक का ही होगा। तो डेटा बाद में बनाएंगे। हमने इस डेटा पे स्क्रोलिंग करनी है, सर्फिंग करनी है। हम इस प्रकार से स्क्रोल करा लेते हैं, माउस का व्हील यूं टर्न कराएंगे तो हम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप आ जा सकते हैं। बट लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कैसे चलेंगे हम माउस से? उसके लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे और स्क्रोल को हम यूं घुमाएंगे माउस व्हील को। देखो, ये अब लेफ्ट टू राइट चक्कर करने लगेगा। देखिए, सबसे पहला जो थकाऊ और उबाऊ काम होता है, जो हमको करना ही करना पड़ता है, वो होता है डेटा एंट्री का काम, है ना। हम बारी बारी से इस प्रकार से नेम लिखेंगे, सिटी लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे और सैलरी तय करेंगे, फिर दूसरी एंट्री करेंगे। इस प्रकार से ये काम बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है और ये थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, हेडिंग रो आपने डाल ली और कोई भी एक एंट्री यहाँ पे करा ले। उसके बाद हमने हेडर रो को और एंट्री को सिलेक्ट करा देना है। कीबोर्ड से कराएंगे हम Alt D O प्रेस, तो आप देखोगे आपके पास एक डेटा एंट्री का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ आपने एक बार माउस का क्लिक करके छोड़ देना न्यू के ऊपर और एंट्री स्टार्ट कर देनी है। हम 2 नंबर डालते हैं, टैब यूज करेंगे तो देखो ये नेक्स्ट कॉलम में चला जाता है। यहाँ पे हम नाम टाइप कर देंगे, सिटी, जो भी सिटी हमने टाइप करानी है, जेंडर, डेजिग्नेशन और सैलरी तय करा देंगे और एंटर प्रेस कराएंगे तो देखो आपकी वो एंट्री यहाँ पे आ चुकी है। इसी प्रकार से फिर तीसरी एंट्री स्टार्ट करेंगे, टैब के साथ आगे चलते चले जाएंगे, सिटी टाइप कर देंगे, जेंडर टाइप करा देंगे, डेजिग्नेशन और सैलरी हम टाइप करा सकते हैं, एंटर प्रेस करा देंगे। तो हम आसानी से और अच्छे तरीके से एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। अब एक चीज और यहाँ पे बताता हूँ। पहले तो देखिए, हम इस फॉर्म को क्लोज करा देते हैं और जब भी फॉर्म ओपन करना चाहेंगे हमको वो पूरा डेटा यूं सेलेक्ट करा देना है और फॉर्म ओपन करा लेना है। अब दूसरी बात कि हमने साथ साथ इसका बॉर्डर भी क्रिएट करना है। तो देखो, उसके लिए हम अपने डेटा को सिलेक्ट करा लेंगे, कहाँ से कहाँ तक एंट्री करानी है वो पूरा डेटा। यहाँ से मान लीजिए हमने 2000 रो तक एंट्री करानी है, डेटा हम सेलेक्ट करा देंगे। होम के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, चले जाएंगे न्यू रूल के अंदर और इधर हम करेंगे यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइंस और यहाँ पे हम करेंगे इक्वल, कोई भी एक सेल हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। और इसके हम डॉलर साइन हटा देंगे क्योंकि ये डेटा हमने देखो सिलेक्शन लिया है पूरा, है ना, फिक्स सेल नहीं कराना है। ये हमारा नॉट इक्वल टू ब्लैंक, बस इतना ही यहाँ पे लिखना है। फॉर्मेट में चले जाएंगे बॉर्डर पे और यहाँ से हम बॉर्डर सेलेक्ट करा देंगे कंप्लीट बॉर्डर। चारों तरफ का हमने बॉर्डर यहाँ पे सेल का क्लियर करा देना है। बॉर्डर का कलर देना चाह रहे हैं, कलर दे सकते हैं और ओके करा के ओके करा देंगे। देखिए, यहाँ पे सभी का बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। अब कोई भी नई एंट्री कराते हैं, यहाँ पे मैं सभी को सिलेक्ट कराता हूँ, वापस से Alt D O प्रेस कराएंगे। यहाँ पे हम यूज करेंगे न्यू एंट्री का और इधर कराते हैं हम एंट्री नंबर 4,
टैब से आगे चलते चले जाएंगे, सिटी डाल देते हैं, जेंडर, डेजिग्नेशन, सैलरी और एंटर प्रेस कराएंगे। देखो जैसे नई एंट्री आ रही है तो हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर बन के आ रहा है। आप यदि यहाँ पे मैनुअल भी करोगे, यहाँ पे मैं 5 नंबर एंट्री करके आगे चलता हूँ, देखो बॉर्डर बन रहा है साथ साथ में। हरीश देखो आगे चलेंगे, इसका भी बॉर्डर बन गया, मुंबई इसका बॉर्डर बन गया, मेल, सुपरवाइजर, यहाँ पे सुपरवाइजर और सैलरीज की हम यूज करा सकते हैं। देखो साथ साथ बॉर्डर भी क्रिएट हो जाएगा। इधर देखिए मेरे पास डेटा दिया गया है कुछ स्टूडेंट्स का, जिसमें स्टूडेंट के नेम दिए गए हैं, रोल नंबर दिए गए हैं और मार्क्स दिए गए हैं सभी सब्जेक्ट के, लेकिन मार्क्स सारे हमारे एक ही सेल के अंदर है। यहाँ पे हमको टोटल मार्क्स निकालना है। अब यदि मार्क्स हमारे अलग अलग सेल के अंदर है तो हम आसानी से सम करा लेंगे, बट यदि एक ही सेल में है तो किस प्रकार से सम कराएंगे? पहले इसका एक थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं। हम डेटा को पहले अलग अलग सेल में कराएंगे, तो इधर आ जाता हूं मैं और यहाँ पे एक फंक्शन यूज कराता हूं टेक्स्ट स्प्लिट का, क्योंकि हमने इस टेक्स्ट को स्प्लिट कराना है। कौन से टेक्स्ट को? इस टेक्स्ट को कराना है, कॉलम में कराना है या रो में कराना है? कॉलम में कराना है तो कॉल डेलीमीटर यहाँ पे यूज करेंगे, डेलीमीटर है कोमा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ पे ये सारे हमारे अलग अलग सेल में स्प्लिट हो जाते हैं। और अब हम यहाँ पे यूज करें सम फॉर्मूला, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और देखो ये रेंज को मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसको सम के अंदर, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेता हूँ तो यहाँ पे 0 दिखा रहा है। वाई क्यों दिखा रहा है 0? देखो यहाँ पे ये जो इसने अलग किया है ये टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन है। इसने यहाँ पे जो नंबर थे उनको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है और सम के अंदर ये वैल्यू को सम कराएगा, ना कि टेक्स्ट को सम कराएगा। ये देखो नाम से पता चल रहा है टेक्स्ट स्प्लिट, ये टेक्स्ट को स्प्लिट कराता है। अब ये बेशक से दिख नंबर रहे हैं बट ये है यहाँ पे टेक्स्ट, तो इस टेक्स्ट को हमने नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने जो ये टेक्स्ट वैल्यू है इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और किसी भी वैल्यू को स्वैप करने के लिए या उसको पलटने के लिए, टेक्स्ट को नंबर में करने के लिए हम हाइफन का यूज करते हैं। तो यदि मैं यहाँ पे देखो स्प्लिट से पहले डबल हाइफन यहाँ पे यूज कराता हूँ और एंटर प्रेस करा देता हूँ तो देखो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सम दिखा दिया। क्यों? क्योंकि ये सारी वैल्यू अब हमारी टेक्स्ट की बजाय नंबर्स में कन्वर्ट हो चुकी है, या ये वैल्यू बन चुकी है। अब इन दोनों फंक्शन को हम यहाँ पे कंबाइन करा देते हैं। इस जगह आएंगे, यहाँ पे करेंगे हम सम फंक्शन यूज, ब्रैकेट स्टार्ट, हम 2 बार हाइफन का प्रेस करेंगे टेक्स्ट स्प्लिट, ब्रैकेट स्टार्ट और किसको कराना है? हमने इस टेक्स्ट को स्प्लिट कराना है। क्या डेलीमीटर है यहाँ पे? कॉल डेलीमीटर कोमा है, ब्रैकेट क्लोज, टेक्स्ट स्प्लिट की और सम की, एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो एकदम से हमारा यहाँ पे सम आ गया, नीचे तक ड्रैग करा लेंगे। अब देखिए मैं किसी भी सेल के ऊपर रहता हूँ, यहाँ पे आपको बैंडेड रो दिख रही है, हमने इस रो का डेटा देखना है तो हम इस रो पे आसानी से डेटा देख सकते हैं। यदि ये बैंडेड रो नहीं है या बैंडेड कॉलम्स नहीं है, यहाँ पे मैं इस टेबल को नॉर्मल टेबल बना लेता हूँ। उसके लिए मैं इसको डिजाइन में से और नॉर्मल डिजाइन करा लेता हूँ। अब डेटा को सर्च करने में हमको काफी परेशानी होगी, या फिर हम इस डेटा में फर्नीचर को देखना चाह रहे हैं तो हम चाहें कि जैसे इस पे क्लिक करें तो ये कॉलम और ये रो हाईलाइट हो जाए। उसके लिए यदि आपके पास लेटेस्ट वर्जन है एक्सेल का, ऑफिस 365 आपके पास है, तो आपके पास व्यू के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फोकस सेल का। यहां से हम इस ऑप्शन के जरिए सेल को फोकस करा सकते हैं, किसी भी कलर से करा सकते हैं। यहाँ पे हम कलर का यूज करा लेंगे, किस कलर से हमने फोकस कराना है सेल, उसी कलर से फोकस होने लगेगा। बट जिसके पास लोअर वर्जन है वो क्या करेंगे? उसके लिए यदि आपने सिर्फ रो को हाईलाइट कराना है या सिर्फ कॉलम को हाईलाइट कराना है या दोनों को हाईलाइट कराना है, तो मैं बारी बारी से दोनों के लिए बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने डेटा के ऊपर रहेंगे, डेटा को सिलेक्ट करा देंगे, कंट्रोल ए, हमने पूरा डेटा सेलेक्ट करा लिया है। होम पे चले जाएंगे, होम के अंदर जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे मिल रहा होगा आपको न्यू रूल्स, और न्यू रूल्स के अंदर आप चले जाएंगे यहाँ पे यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज कराएंगे। यदि आपने सिर्फ रो को हाईलाइट कराना है, कॉलम को नहीं कराना है, देन हम यहाँ पे टाइप करेंगे रो, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज इक्वल सेल, ब्रैकेट स्टार्ट और डबल कोट्स के अंदर हम फिर से रो टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करा देंगे, और जिस भी कलर से आपने हाईलाइट कराना है रो को, वो कलर हम यहाँ से चुन सकते हैं। और यदि आप कॉलम और रो दोनों को कराना चाह रहे हैं तो पहले तो देखो यहाँ पे ये आप फॉर्मूला नोट करा ले। और यदि आपने सिर्फ रो को हाईलाइट कराना है, यदि कॉलम को हाईलाइट कराना है, तब हम यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे और फंक्शन। सबसे पहले देंगे यहाँ पे सेल, ब्रैकेट स्टार्ट और इधर करेंगे हम कॉल,
देखिए इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा है हमने, ठीक है। ये बराबर हो किसके, कॉलम, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। दूसरा आर्गुमेंट सेल, ब्रैकेट स्टार्ट और इसके अंदर हम डालेंगे रो, ब्रैकेट क्लोज इक्वल किसके बराबर हो जाए, रो के बराबर हो जाए, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और की ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये फॉर्मूला आप अच्छे से नोट करा लें। फॉर्मेट में चले जाएंगे, फिर से हम किस कलर से हाईलाइट कराना चाह रहे हैं वो कलर यहाँ पे डाल देंगे और ओके करा के ओके करा देंगे। देखो फिलहाल सिर्फ यही हाईलाइट होगा जो हमारा सिलेक्टेड था। इसके लिए एक छोटी सी सेटिंग और करनी पड़ेगी। कीबोर्ड से करेंगे ऑल्ट के साथ F11 प्रेस और यहाँ पे हम चले जाएंगे, इधर करेंगे वर्कशीट को सिलेक्ट, इधर रहने देंगे सिलेक्शन चेंज और यहाँ पे हम टाइप करेंगे टारगेट डॉट कैलकुलेट। बस इसको करा देते हैं क्लोज। अब हमारा ये बिल्कुल अच्छे से काम करेगा। जिस भी सेल पे आप क्लिक करेंगे वही सेल हमारा हाईलाइट होने लगेगा। देखिए हमारे पास कोई भी डेटा हो सकता है, उस डेटा पे हमने कैलकुलेशन करानी है, कोई चार्ट अप्लाई कराना है, तो उसके लिए हम बार बार टैब्स में भागते हैं। चार्ट लेना है, इंसर्ट में चले जाएंगे, हमने बार चार्ट लेना है, कॉलम चार्ट लेना है, फॉर्मूले लगाने हैं, या हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है, तब भी हम यहाँ पे देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। हम यहाँ पे बार बार टैब्स में जाके ऑप्शन को ना ढूंढ करके सीधा यहीं से ये काम कर ले। देखो उसके लिए आप जैसे मान लीजिए मैं इसका सम कराना चाह रहा हूं, तो हम इसको जैसे ही सेलेक्ट कराएंगे तो सेलेक्ट कराते ही नीचे हमारे पास देखो एक छोटा सा टूल ओपन हो रहा है, ठीक है। ये क्विक टूल कहलाता है, क्विक एनालाइज। क्लिक कराएंगे इसके ऊपर, हमने क्या कराना है भाई, हमने टोटल्स कराना है, टोटल्स पे चले जाएंगे, सम कराना है या एवरेज करानी है। आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास जैसे मैं सम पे जा रहा हूँ सम करा रहा है, एवरेज निकालनी है, एवरेज काउंट प्रतिशत निकालना है, रनिंग टोटल कराना है। जिस पे भी हम क्लिक करेंगे वही हमारा कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाएगा। फॉर्मेटिंग हमने भाई टोटल नहीं कराना था, हमने उसकी फॉर्मेटिंग करनी थी। किस प्रकार की फॉर्मेटिंग करनी है, तो फॉर्मेटिंग हम यहाँ देख सकते हैं। फॉर्मेटिंग पे क्लिक कराएंगे, फॉर्मेटिंग हमारे पास सारी कंडीशन फॉर्मेटिंग खुल के आ जाएंगी। हमने यहाँ पे डेटा बार सप्लाई करनी है, कलर स्कीम्स लगानी है, आइकन सेट या ग्रेटर देन लेस देन के अकॉर्डिंग हमने इनको कलर कराना है। चार्ट अप्लाई कराना है, चार्ट पे चले जाएंगे और कोई भी चार्ट हम यहाँ पे लेना चाहे हम सीधा उस चार्ट के ऊपर सिंपली क्लिक करा देंगे तो हमारे पास एक चार्ट यहाँ पे क्विकली इंसर्ट होके आ जाएगा। टेबल्स देखनी है, हम टेबल्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। हमको टेबल्स यहाँ पे ब्लैंक टेबल्स, ये पाए हुए टेबल, या फिर डेटा को हमने टेबल में कन्वर्ट कराना है। पूरे डेटा को कराना होगा तो पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अभी एक कॉलम को हमने सिलेक्ट कर रखा है तो एक को ही टेबल बना रहा है। यदि हम पूरे डेटा को सिलेक्ट कराते हैं और फिर इस टूल पे चले जाते हैं और देखते हैं टेबल में जाकर के, तो हमारा पूरा डेटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। पीवी टेबल लेनी है तो ब्लैंक हम पीवी टेबल यूज करा सकते हैं। स्पार्क लाइन यूज करनी है तो स्पार्क लाइन के लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। हमने स्पार्क लाइन किस पे बनानी है, हमने इस कॉलम के ऊपर इसके अकॉर्डिंग स्पार्क लाइन बनानी है। देन हम यहाँ टूल पे जाकर के स्पार्क लाइन यूज कर लेंगे। हमने लाइन में बनाना है, कॉलम्स में लेना है, या हमने विनियर लॉस के अंदर लेना है। अब ये स्पार्क लाइन और चार्ट ये सारा देखो इस कॉलम के अकॉर्डिंग उठा रहा है। हम फिलहाल टेम्परेरी इस कॉलम को यहाँ से डिलीट करा देते हैं क्योंकि ये लास्ट में चलती है, उस डेटा के आखिरी में बनती है। अब हम बनाना चाह रहे हैं तो अब हम यहाँ पे स्पार्क लाइन अच्छे से यहाँ पे इस डेटा के ऊपर क्रिएट करा सकते हैं। किस प्रकार की हमको स्पार्क लाइन चाहिए, तो बिना किसी टैब में गए और बिना कोई ऑप्शन ढूंढे हम यहाँ पे क्विक एनालिसिस के जरिए, इस टूल के जरिए अपना काम फास्ट और डायनेमिक तरीके से कर सकते हैं। ओके, अब एक बोनस ट्रिक बताता हूँ आपको। आपने किसी भी टेक्स्ट को एज ए पिक्चर कॉपी कराना है तो देखो उस टेक्स्ट को हम कॉपी कराएंगे। कॉपी कराने के बाद हम पेस्ट स्पेशल के ऊपर जाएंगे और पेस्ट स्पेशल के अंदर देखो मैं यहाँ से कराता हूँ कॉपी, और कहाँ पे पेस्ट कराना है वहीं छोड़ देंगे कर्सर को। पेस्ट स्पेशल के अंदर से हम इसको कराएंगे पेस्ट एज लिंक्ड पिक्चर के रूप में, ठीक है। तो ये हमारा इससे एक लिंक बन जाएगा, ये पिक्चर के रूप में पेस्ट हो जाएगा। यहाँ जब भी हम डेटा चेंज कराएंगे तो यहाँ भी ये एट ए टाइम क्विकली यहाँ पे चेंजमेंट हो जाएगा। अब ये तरीका हम नहीं यूज करते हैं तो एक्सेल के अंदर एक और ऑप्शन होता है कैमरा का ऑप्शन। देखो आप मेरे पास यहाँ पे देख रहे हो क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर एक कैमरा लगा हुआ है। कहाँ से मिलेगा, आप क्विक एक्सेस टूल बार पे जाएंगे, मोर कमांड्स पे क्लिक करा लेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो यहाँ पे पॉपुलर कमांड्स, इसकी बजाय हम चुनेंगे यहाँ से ऑल कमांड्स और यहाँ से हम चुनेंगे कैमरा, ठीक है। हम सी पे चले जाएंगे, आपको यहाँ पे एक कैमरे का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करा के ऐड करा दे तो ये आपकी क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। किसी भी टेक्स्ट पे रहेंगे, हमने इसको या इसको या इसको जिसका भी हमने लिंक पिक्चर में बनाना है तो सीधा इसी के ऊपर रह के हम कैमरा पे क्लिक करा देंगे और जहां भी बाहर आके क्लिक कराएंगे तो देखो उसकी एक पिक्चर बन के हमारे पास आ जाएगी।
ये पिक्चर भी लिंक्ड पिक्चर होती है। हम यहाँ पे जो भी नाम चेंज करें तो यहाँ भी वो नाम चेंज हो जाता है। तो ये आज की बताई हुई सारी टिप्स आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी ओपिनियन हमें कमेंट्स में लिख करके बताएं। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।